जिन खवातीन को फाइब्रेट्स का मसला आ रहा है और मेडिकल में उनको एक ही बात बताई जा रही है कि आप अपना ऑपरेट करवाएं और फाइब्रेट्स को रिमूव करवा लें। एक वाज़ेह बात बता दूं कि फाइब्रेट्स का ऑपरेट करवाने के बाद भी दोबारा फाइब्रेट्स दोबारा बन जाती है और खवातीन कंसीव नहीं कर पाती हैं। खुदारा कभी भी इसको ऑपरेशन करवाने से पहले हर्बल में अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। हर्बल एक कामयाब इलाज है और बेशुमार खवातीन अल्लाह पाक के फजलो करम से आप मेरा यूट्यूब चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, आप वहां जाके देख सकते हैं कि बेशुमार खवातीन नेचुरली तरीके से अपना इलाज करवा रही हैं और ठीक हो रही हैं और अपने आप को रिकवर कर रही हैं। जी मेरे ना फाइब्रेट का मसला था। फाइब्रेट का मसला था, उसमें रसोलियां हो गई थी ना। ठीक है। तो मुझे मतलब प्रेग्नेंट नहीं थी मैं, बच्चा कंसीव नहीं थी कर सकती। ठीक है। तो फिर मैंने काफी मतलब इलाज करवाए डॉक्टरों से, तो उधर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। है। तो फिर मुझे एक पड़ोसन थी हमारी, तो उन्होंने बताया कि मैं भी इस हकीम के पास गई थी, तो आप भी जाके देखें तो उनसे आपको ना बहुत फायदा होगा। जड़ी बूटियों के देसी इलाज है, तो आप जो है ना उधर जाएं तो आप उनसे दवाई लें। तो अभी उसके बाद आपको दोबारा फाइब्रेट्स का मसला आया है? नहीं, अभी शुक्र है खुदा पे नहीं। मेरा मशवरा उनको यही है कि आप ये नहीं करें। देखें मैं डॉक्टर इस हकीम के पास आई हूँ, तो मुझे तो इनसे शिफा मिले, तो आप भी लिहाजा इनके पास आए ना। इनकी नेट पे बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप मैंने भी देखी थी और मुझे किसी ने बताया भी था, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। और मैं शुक्र है कि मेरे जो अब 3 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके माशाल्लाह अभी 3 बच्चे हो चुके हैं। जिन खवातीन को फाइब्रेट्स का मसला आ रहा है और मेडिकल में उनको एक ही बात बताई जा रही है कि आप अपना ऑपरेट करवाएं और फाइब्रेट्स को रिमूव करवा लें। एक वाज़ेह बात बता दूं कि फाइब्रेट्स का ऑपरेट करवाने के बाद भी दोबारा फाइब्रेट्स दोबारा बन जाती है और खवातीन कंसीव नहीं कर पाती हैं। खुदारा कभी भी इसको ऑपरेशन करवाने से पहले हर्बल में अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। हर्बल एक कामयाब इलाज है और बेशुमार खवातीन अल्लाह पाक के फजलो करम से आप मेरा यूट्यूब चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, आप वहां जाके देख सकते हैं कि बेशुमार खवातीन नेचुरली तरीके से अपना इलाज करवा रही हैं और ठीक हो रही हैं और अपने आप को रिकवर कर रही हैं। ऐसे ही मेरे साथ मेरी एक बहन बैठी हुई है, इनका भी यही मसला था फाइब्रेट्स का। इनको भी डॉक्टरों ने कहा था कि आप अपना यूट्रस रिमूव करवा दें। तो पहले तो इनको औलाद का मसला आ रहा था, इनकी औलाद ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने जब ट्रीटमेंट करवाया हमारी हर्बल में, अल्हम्दुलिल्लाह इनको काफी इंप्रूवमेंट आई और बेहतरी आई है। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इनको क्या बेहतरी आई है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? क्या मसला था मेरी बहन आपका? जी मेरे ना फाइब्रेट का मसला था। फाइब्रेट का मसला था, उसमें रसोलियां हो गई थी ना। ठीक है। तो मुझे मतलब प्रेग्नेंट नहीं थी मैं, बच्चा कंसीव नहीं थी कर सकती। ठीक है। तो फिर मैंने काफी मतलब इलाज करवाए डॉक्टरों से, तो उधर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मुझे एक पड़ोसन थी हमारी, तो उन्होंने बताया कि मैं भी इस हकीम के पास गई थी, तो आप भी जाके देखें तो उनसे आपको ना बहुत फायदा होगा। जड़ी बूटियों के देसी इलाज है, तो आप जो है ना उधर जाएं तो आप उनसे दवाई लें। तो अभी उसके बाद आपको दोबारा फाइब्रेट्स का मसला आया है? नहीं, अभी शुक्र है खुदा पे नहीं। जी नहीं आया। मैं डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आप रिमूव करवा दे, अपनी यूट्रस जो है ना रिमूव करवा दे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे मतलब किसी ने बोला है कि मैं एक दफा वहां पे जाती हूँ कि मतलब वहां से क्या फायदा। फिर शुक्र है कि मैं आपके पास आई, तो मुझे मतलब के फायदा हुआ और मुझे शिफा मिली। बेशक। अच्छा मेरी बहन, जो बच्चियां बेचारी जिनके यूट्रस में फाइब्रेट्स हो जाते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें? कि वो जैसे उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दबाजी में आप ऑपरेट करवाएं, ऑपरेट करवा के इसको श्रिंक करवा लें, कटवा लें, निकलवा लें, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मशवरा उनको यही है कि आप ये नहीं करें। देखें मैं डॉक्टर इस हकीम के पास आई हूँ, तो मुझे तो इनसे शिफा मिले, तो आप भी लिहाजा इनके पास आए ना। इनकी नेट पे बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, तो आप मैंने भी देखी थी और मुझे किसी ने बताया भी था, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। और मैं शुक्र है कि मेरे जो अब 3 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके माशाल्लाह अभी 3 बच्चे हो चुके हैं। तो ये आई थी तो मुझे कह रही, मैंने कहा आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचा दे। कह रही हकीम साहब मैं जरूर दूंगी। आजकल बेशुमार खवातीन फाइब्रेट्स के मर्ज में मुब्तला है। फाइब्रेट दरअसल यूट्रस की दीवारों के साथ बनने वाली रसौलियां होती हैं और ये जिस्मी ग्रोथ की वजह से बनती हैं और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की खवातीन में ज्यादा पाई जाती हैं। ये फाइब्रेट्स बाज़ औक़ात बगैर किसी अलामत के बनते हैं। बाज़ औक़ात इन रसौलियों की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स के दौरान शदीद दर्द होती है और कंसीव करने में दुश्वारी होती है। बेऔलादी के मामलात भी जो है इससे ज्यादा जो है वो पैदा हो जाते हैं और बड़े साइज की फाइब्रेट जो है ब्लैडर पर जोर डालते हैं, जिससे यूरिन के मसाइल जो है वो भी पैदा हो जाते हैं। मेडिकल में ऑपरेशन कर दिया जाता है। बहुत सारी खवातीन डर जाती हैं कि ऑपरेशन करवाएंगे तो उसके बाद पता नहीं कंसीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो ऑपरेशन करवाती हैं उनमें ज्यादातर 70% खवातीन की ट्यूब ब्लॉकेज होने का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो जाता है। असाबी कमजोरी उनको बढ़ जाती है, डिप्रेशन का मसला
मामला उनके साथ बढ़ जाता है। हर्बल के अंदर 2 से 3 माह का इलाज है और नेचुरली तौर पे अपने आप को वो खवातीन रिकवर करती हैं। सिर्फ इनका मैसेज सिर्फ आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि वो खवातीन जो अपना प्रॉपर्ली इलाज नहीं करवा रही हैं, जल्दी से अपना प्रॉपर्ली हर्बल में इलाज करवाएं। मेडिकल में ऑपरेशन करवाएंगे कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे और आगे ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आएगा। मैं एक नुस्खा बताने वाला हूं, आप इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा, इससे भी आपको बहुत बेहतरी आएगी। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि बेशुमार खवातीन अपना प्रॉपर्ली तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करा और नेचुरली तरीके से अपने आप को रिकवर कर चुकी हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, वहां जाके दे सकते हैं कि बेशुमार खवातीन वो जिन्होंने IVF करवाए थे 2-2 दफा, 3-3 दफा, 4-4 दफा, लेकिन जैसे उन्होंने हमारी हर्बल दवा इस्तेमाल करी है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने आप को रिकवर करा है। नुस्खा नोट कर लें, सिंपली आप उन्होंने लेना क्या है, नमक जैतून ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, हल्दी ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, अदरक पाउडर ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, इजवाइन ले लेना आप लोगों ने 30 ग्राम, मेथी दाना ले लेना आप लोगों ने 20 ग्राम और तुखम प्याज आप लोगों ने ले लेना है 50 ग्राम और इसमें जाफरान 15 से 20 ग्राम लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीजों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद, हाफ टी स्पून रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फाइब्रेट्स का मसला भी ठीक होगा, इसके साथ साथ आपके हार्मोनी सर्कल का मसला भी बेहतर होगा। और वो खवातीन जो फाइब्रेट्स की वजह से कंसीव नहीं कर रही हैं, तो इंशाल्लाह फाइब्रेट्स को खत्म करें, नेचुरली तौर पे अपने आप को कंसीव भी करेंगी और उनके मामलात भी बेहतर होंगे। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करा करें। जज़ाकमुल्लाह खैर।